दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान नायक रहे हैं जिन्होंने भारत देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कई बड़े योगदान दिए हैं। और ये तो कुछ नहीं, महान नायकों ने तो देश को बेहतर दिशा दिखाने के लिए अपना पूरा जीवन ही देश के सेवा में लगा दिया। और आज हम ऐसे एक महान शख्स की बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे बल्कि वो एक अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों के दिल में जगह बनाई और आज उनकी कविताओं को लोग सुनना पसंद करते हैं। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस दिलदार राजनीतिज्ञ ने अपनी एक अलग दुनिया में छवि बनाई और शब्दों के द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कला ने उनको राजनीति में अलग पहचान दिलाई। हमारे और आपके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री कमान को संभाल चुके हैं। वैसे इस महान हस्ती के योगदान और जीवन की कहानी को शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आज की वीडियो में इनके जीवन के सफर को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी, इनसे जुड़ी कुछ खास बातों और इनसे जुड़े कुछ अनसुने इंटरेस्टिंग फैक्ट से। अटल बिहारी जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बड़ा प्रेम था और ये तो आप बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बतौर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में यूनाइटेड नेशंस में जाकर हिंदी में स्पीच दी। इस बात से आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन हाँ, वो बच्चों से काफी प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने एक बेटी गोद ले ली थी जिसका नाम है नमिता। आपको बता दें, अटल जी ने ब्रिटिश सरकार का भी जमकर सामना किया है। साल 1942 में ब्रिटिश सरकार के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तब आंदोलन में भाग लेने के लिए अटल जी को उनके बड़े भाई प्रेम के साथ 24 दिनों के लिए अरेस्ट किया गया। वैसे कुछ भी हो, अटल जी को देश भर में हर कोई तहे दिल से प्रेम करता, जहाँ तक उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग उन्हें बाप जी कहकर भी बुलाते थे। दोस्तों, बात करें अटल सरकार में किए गए जबरदस्त कामों की, तो भाई साहब उनकी सरकार में देश में बड़े बड़े काम देखे गए। जैसे उनकी सरकार में नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट किया गया, गांव के क्षेत्रों में जॉब्स की फील्ड बढ़ाई गई, नई टेलीकॉम पॉलिसी और कोंकण रेलवे की शुरुआत करना और इस तरह से कई ऐसे अच्छे काम किए गए उनकी सरकार ने, जिससे कि देश को हर फील्ड में ऊंचाई हासिल हुई। खैर, ये तो आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने महान कामों से मशहूर होता है उसको किसी न किसी विवाद में घेर लिया जाता है। ऐसे अटल जी को भी कुछ विवादों में घेर लिया गया। जैसे इनका एक विवाद कंधार प्लेन हाईजैक से जुड़ा है। ये बात है साल 24 दिसंबर 1999 की, जब इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। असल में हुआ ये था कि काठमांडू से उड़े प्लेन को कुछ खूंखार आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। बताया जाता है उस प्लेन में 176 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उन्हें बचाने के लिए 3 आतंकी उमर शेख, मसूद अजहर और अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा। इसके चलते अटल जी के बारे में कई लोगों ने अलग अलग बातें बनाई। लोगों का कहना था कि सरकार अगर सोच समझकर फैसला करती तो प्लेन में सवार लोगों की जान आतंकियों से बचाई जा सकती थी। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान भी उनके ऊपर कई सवाल उठाए गए थे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे उसकी अच्छी सोच और उसके जीवन को देखने का अलग नजरिया होता है और ऐसे ही हमारे अटल जी थे। अटल जी का कहना था कि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते और ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। उनका मानना था एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो क्या हुआ, एक हाथ से चुटकी बज सकती है। उनकी सबसे अच्छी बात, आदमी की पहचान इसकी पोस्ट से या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती बल्कि उसके मन से होती है। दोस्तों, इस तरह के ऊंचे विचार रखा करते थे हमारे प्रिय अटल जी। इसके अलावा कई बेहतरीन कविताएं और बातें हैं अटल जी की, लेकिन उनको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं उनके करियर की कहानी के बारे में। बना उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अटल बिहारी जी पढ़ाई में काफी अच्छे थे और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और लखनऊ के लॉ कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की। लेकिन इस दौरान उनका मन पढ़ाई से हटकर देश के कामों में लगने लगा और वो पढ़ाई के दौरान ही आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। फिर इस तरह अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अटल जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इंटरेस्ट पर ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने RSS द्वारा पब्लिश की गई मैगजीन में एडिटर का काम करना शुरू किया, जहां वो अपने अंदर के छुपे हुए पत्रकार को भी लोगों के सामने लाए। और इसी दौरान अटल जी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। उनका फैसला था वो कभी शादी नहीं करेंगे और ये बात हम सब अच्छे जानते हैं। वो अपने इस फैसले पर मरते दम तक अटल रहे थे। अब दिल में देशभक्ति की आग लगी हो, इसको राजनीति के सफर में कूदना पड़ा। ये बात है 1942 के, जब भारत छोड़ो आंदोलन में अटल जी बाकी नेताओं के साथ खड़े रहे। उस दौरान वो जेल गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, जिसके साथ रहकर अटल जी ने राजनीति के सफर को जाना और उनके साथ काम किया। लेकिन कुछ समय के बाद किसी बीमारी के चलते मुखर्जी की मौत हो गई, जिसके बाद अटल जी ने भारतीय जनसंघ की कमान संभाल ली। अटल जी को उनकी सोच और राजनीति कमाल करने की टेक्निक से काफी सम्मान दिया जाता था। 1957 में उन्हें बलरामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना गया और इस तरह से राजनीति में वाजपेयी जी का परचम लहराने लग गया। उसके बाद साल 1968 में अटल जी को जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उसके बाद साल 1977 में भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल के बीच में मेल हुआ, जिसके बाद पार्टी का नाम जनता पार्टी रखा गया और पार्टी ने अच्छी सफलता हासिल की। इसके बाद लीडर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इसके बाद आया 1979 का समय, जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को छोड़ दिया, जिसके बाद पार्टी बिखरने लगी। और ये देखते हुए अटल जी ने 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनाई और 5 सालों तक अटल जी इस पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद काफी समय तक बीजेपी के सफर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अटल जी ने अपनी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, आगे बढ़ते रहे। इस दौरान 1991 में हुए चुनाव में बीजेपी 120 सीटों के साथ आगे आई, जिसके बाद 1993 में अटल जी संसद में विपक्ष लीडर बनकर बैठे। जिसके बाद साल 1995 में बीजेपी कॉन्फ्रेंस के दौरान
दौरान अटल जी को बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में अनाउंस किया गया। इस तरह से बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई। 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री की पोस्ट दी गई, लेकिन आगे का सफर सही नहीं था क्योंकि बीजेपी को बाकी पार्टियों ने सपोर्ट नहीं दिया, जिस वजह से केवल 13 दिन में अटल जी की सरकार गिर गई और उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर बीजेपी ने हार नहीं मानी और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डोमेस्टिक पार्टी को बिल्ड किया, लेकिन इस बार भी पार्टी सिर्फ 13 महीने तक चल पाई। उसके बाद साल 1999 के दौरान कारगिल में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की जीत पर अटल जी को एक अच्छे लीडर के रूप में देखा गया और कारगिल की जीत के बाद हुए इलेक्शन में भारतवासियों ने बीजेपी का सपोर्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, जिसके बाद अटल जी की सरकार ने देश भर में अपना परचम लहराया। उसके बाद साल 2004 में जब कांग्रेस ने जीत हासिल की, तब अटल जी ने प्रधानमंत्री की पोस्ट छोड़ दी। खैर, अटल जी को उनकी सोच और कार्यों के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। साल 1992 में अटल जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2015 में अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस तरह के कई अचीवमेंट अटल जी ने अपने जीवन में हासिल किए। आपको बता दें, इस महान शख्स ने अपने जीवन का आखिरी समय दिल्ली के एम्स में बिताया। असल में अटल जी ने लंबे समय तक बीमारी का सामना किया। उन्हें 2009 में स्ट्रोक ने घेरा, जिसके चलते डिमेंशिया की बीमारी से वो घिर गए, जिसके बाद 16 अगस्त 2018 में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, तो ये थी जीवन में बड़ी बड़ी सफलता को हासिल करने वाले की कहानी। आइए हम इनकी शुरुआती जीवन की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो पेशे से एक शिक्षक थे और साथ ही एक अच्छे कवि थे। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अटल जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन देशभक्ति की आग ने इनकी लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी और फिर तो आप जानते ही अटल जी ने किस तरह से देश की कमान संभाली। दोस्तों, हमने आपको अटल जी के सफर की हर बात बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।